ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? नहीं। पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों ही लोगों को बेवकूफ न बनाइए। बात हो रही है मेंबर बनाइए। ये क्या बात, आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं? खोया है। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। जनता आप कोई यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहाँ जाइए सफाई में, जहाँ फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहाँ पे बॉलीवुड को अब सुनने, अब देखिए ये गलत बात, आप गलत बात बोलेंगे। आप जब आप सैफी घूम जाते चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीब को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर रूबिका लियाकत को और उनके साथ में आनंद रंगनाथन को, और इसके दूसरी तरफ विपक्ष में हम लोग देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को। दोस्तों आज के इस वीडियो में अनुराग भदौरिया डिबेट में आके हो हल्ला मचाने लगते हैं। फिर उसके बाद रूबिका लियाकत और आनंद रंगनाथन ने मिलके अनुराग भदौरिया की ऐसी धुलाई की है कि डिबेट में उनकी बहुत ही अच्छी बेइज्जती हो जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो 2 रोटी के भाव, 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार, कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे दोस्त मेरे यार, ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? नहीं। इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज अब वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूँ हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास हैं, बहुत यहाँ ट्रस्ट हैं, बहुत सोसाइटियां हैं। आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसके मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, नहीं चर्चा देखिए, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहाँ पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर, वो लोग सदस्य होते हैं। कमाल है भैया, आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, लोगों को आप बोल रहे, अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए। ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो, डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए हो चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ जो न्यास होते हैं उनके अंदर में मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप। मेंबर ये है, ये दर्द होता है जब सही बात बोल दो तो दर्द निकलने लगता है, डीएम याद आने लगते हैं। यही तो दिक्कत है, तंत्र से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास से नहीं चलाना चाहते। आपने विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। बात तो सही है। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं जनता और रुक नहीं रहे हैं। शक होता है। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दें प्लीज, मत बचाइए। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना आप की है, बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा, वारिस भाई को कहा चुप हो गए ना सर,
हैं? इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, अब आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा, मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले आप जनता की सुनेंगे ना? आप आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोलने दीजिए प्लीज, थैंक यू। देखिए 20 मिनट बाद मेरा समय आ रहा है। रूबिका जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनुराग जी, प्लीज सुन लीजिए। पूछिए। मुझे लगता है हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयाँ खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, नहीं सॉरी, हंसते रहिए, सच में बता। आप वारिस पठान, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे। अनुराग, वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। आनंद भाई, आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। फटक के नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप, आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। पर आपने इतना कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। अनुराग भदौरिया साहब भी, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। बात सीधी सी बात है। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को अब सुनने, अब देखिए ये गलत बात, आप गलत बात बोलेंगे। आपको देखना है तो बोलो गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे, सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार, चले जाइए आप। आइए आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते हैं? चले जाइए, गरीबी देखनी है तो। अरे गरीबी देखनी है, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको पता है, सुनिए मेरी बात, सुनिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है, अनुराग जी, देश में नहीं है। अनुराग जी, ये रेगुलर डिबेट नहीं है। कैसे हो गया गाँव? कैसे? अनुराग जी, अनुराग जी हद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें। वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। की बात होगी तो क्या किस बात में टोकेंगे? क्या कर रहे हैं आप? करेंगे बैठ के गाँव में, अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, इनके पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय ओवर हो गया है। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। पहले आप ले लीजिए पेड़। पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, ओके? देखिए, मुझे दर्द इस बात का होता है जब आप सैफई चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। ऐसा गांव आपको हर भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड वालों को कितने पैसे बनाइए। ओके, किसने आपको रोका? 30 सेकंड ओवर, ठीक है? आनंद, गरीबी देखनी है ना तो सफाई में जाके देखिए, 500-600 करोड़। सैफई तो बोलना सीख जाओ, सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, सैफई।
हाँ, पहले सैफई। यही दिक्कत है, शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गांव का, तो गांव की बात करेंगे। ओके, अब मैं तमिलियन हूँ, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती, तो धिक्कार है मुझ पे मेरी नहीं, तमिल। नहीं, आप तमिल में बुलवाऊं आपसे? तो तमिल तेरी माँ। कीजिए, आप सफाई बोल रहे हैं तो आप आज तमिल तेरी याद है। देखिए अब ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, हाँ। मैं आपको सैफई की बात बता रहा हाँ। हूँ कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीब को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? अरे भैया आप ये बता, इसका आंसर करिए। अरे तो इसके मतलब बॉलीवुड यहाँ जो बुला रहे हैं, तो इसके मतलब क्यों बुलाते हैं बॉलीवुड? ओके हर जगह सर, बुलाते अब हैं। आखिरी आप मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी डिबेट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसी डिबेट वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को किसकी डिबेट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हम उन पे डिबेट लेके आएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।